गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज हमारा जो है हम 4th यूनिट चालू करते हैं। हमारा जो प्रारंभ करेंगे हम 4th यूनिट को, उसका जो पहला अध्याय है वो है सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल। समाज के ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है उससे संबंधित आज हमारा यहाँ पर विषय रहेगा, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसका क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषाएं हैं और साथ में सामाजिक नियंत्रण की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक नियंत्रण को अर्थ समझने के लिए ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रत्येक समाज में एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ समरसता अथवा व्यवस्था नहीं होती। मतलब वास्तव में समाज में क्या होना चाहिए, एक रस यानी जो व्यवस्था है वो समान होनी चाहिए। जहाँ ऐसी व्यवस्था समान समरसता वाली जो व्यवस्था है नहीं होती, वहाँ जो समाज है वो वास्तविक रूप में व्यवस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि समाज में जो मानवीय संबंधों का एक जो समरस समानता का जो संगठन है वह नहीं पनप पाता। कारण क्या कि जब तक व्यक्ति आचार के निर्धारित नियमों के अनुसार, मतलब जो समाज में हमारे मनुष्य के लिए जो आचार आचरण के जो व्यवहार के जो नियम निर्धारित किए गए हैं, यदि उन निर्धारित नियमों के आधारों पर मनुष्य उसके अनुसार यदि व्यवहार नहीं करता एवं जब तक वे अपनी स्वार्थी भावनाओं को समग्र समाज के कल्याण के अधीन यदि वह नहीं करता, तब तक सामाजिक संगठन को प्रभावी ढंग से स्थिर रखना काफ़ी कठिन कार्य होता है। अपनी स्वार्थी भावनाओं का सीधा साधा अर्थ यहाँ पर यह है कि यदि हमें समाज में एक मनुष्य को यदि कोई अधिकार समाज में प्रदान किए गए हैं, तो उस अधिकारों के एवज में उसके एक कर्तव्य भी बताए गए हैं। यदि कर्तव्य और अधिकार इन दोनों का संतुलन यदि नहीं मनुष्य कर पाता है, तो उसके कारण मनुष्य से संबंधित समाज में भी अव्यवस्था दिखाई देती है। तो वास्तव में समाज को यदि अपना अस्तित्व बनाए रखना है और अपनी प्रगति करने हेतु उसके अंतर्गत रहने वाले जो सदस्य हैं, मनुष्य ही सदस्य हैं, उसी का रूप लेते हैं, तो जो सदस्य हैं उसके ऊपर कुछ नियंत्रण करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि स्थापित नियमों में से कोई भी स्पष्ट विचलन समाज कल्याण के लिए जो अनिष्ट समझा जाता है, ऐसे नियंत्रण को समाज शास्त्रियों द्वारा सामाजिक नियंत्रण की संज्ञा दी गई है। तो सामाजिक नियंत्रण की जो शब्द आया है, इसकी जो रचना हुई है वो सर्वप्रथम 1894 में ए स्मॉल और जी विंसेंट द्वारा अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी में किया है। इसका जो विवरण हमें मिला है ये इनकी बुक में हमें पहली बार मिला है। और ए राम ने, जो कि पहले अमेरिकी समाजशास्त्री थे, इन्होंने 1901 में सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक लिखकर समाजशास्त्र में विस्तृत प्रकाश डाला और इसलिए इन्हीं को सामाजिक नियंत्रण का प्रयोगकर्ता भी कहा जाता है। तो ए राम के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की उन पद्धतियों की व्यवस्था है, यानी उन्होंने जो परिभाषा दी है सामाजिक नियंत्रण की वो क्या है कि यह जो है उन पद्धतियों की व्यवस्था है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाते हैं।
अर्थात क्या है कि समाज में जो भी नियंत्रण हम लोग जो लागू किए जाते हैं वह इस प्रकार की पद्धति बनाई जाती है कि जिससे सदस्य के लिए एक पैटर्न बनाया जाता है कि जो समाज में रहकर मनुष्य व्यवहार करेगा वो उसके व्यवहार करने के जो प्रतिमान हैं वो निर्धारित किए गए हैं। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है, तो मैकाइवर और पेज की हम बात करें तो सामाजिक नियंत्रण का जो अर्थ है उन तरीकों से कहा गया है कि जिनसे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता व स्थायित्व बना रहे और जिससे समग्र व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो सामाजिक नियंत्रण की बताई गई हैं कई समाजशास्त्रियों के द्वारा। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की आखिर विशेषताएं क्या हैं, किन आधारों पर इनको हम कह सकते हैं। तो पहला है सामाजिक नियंत्रण क्या है, वह वास्तव में व्यवहार प्रतिमानों की ओर संकेत करता है। यानी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि जो वह व्यवहार कर रहा है वह उसके जो पैटर्न बनाए गए हैं उन्हीं के अनुरूप वह व्यवहार करे। दूसरी बात, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत बल प्रयोग, मानदंड और मूल्यों का भी प्रयोग किया जाता है। बल प्रयोग इसलिए क्योंकि राज्य इसको बल प्रयोग को क्यों काम में लाती है, क्योंकि इसके प्रयोग से समूह और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। फिर सामाजिक नियंत्रण में संतुलन बनाने के लिए समाज को सुदृढ़ बनाए रखने में भी सहायक होता है, इसलिए भी सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। एक और सामाजिक नियंत्रण जहाँ सामाजिक संगठन को सुदृढ़ तो बनाता ही है, वहीं परिवर्तन और रूढ़िवादिता दोनों में संतुलन भी स्थापित करता है। कई बार जो नियंत्रण किए जाते हैं सामाजिक तौर पर, तो वो इससे कम से कम परंपराओं की रक्षा भी होती है, जिससे सामाजिक संगठन की निरंतरता बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी भी वो कार्य हो सके। फिर सामाजिक नियंत्रण द्वारा व्यक्ति के समाज में अनुकूलन करना भी सीखता है, जिसके कारण अनुकूलनता से समाज में संघर्ष की जो स्थिति है वह टलती है। तो इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण की हम बात करें तो इस व्यवस्था में मूल्यों का संघर्ष रोकने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और परंपरागत मूल्यों के साथ ही जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है उस व्यवस्था में यदि सामाजिक नियंत्रण का अंकुश न रहे तो समाज की दिशा बदल सकती है। ऐसी अवस्था में सामाजिक नियंत्रण की जितनी आवश्यकता कल थी, पहले थी, उतनी ही व्यवस्था जो नियंत्रण की आवश्यकता है वो आज भी है। तो इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके क्या अर्थ हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके संदर्भ में आज हमने समझने का प्रयत्न किया। कल हम अगले बिंदु पर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।